लेकिन यह पत्रकार नहीं, ये चड्डी छाप, ये सन ऑफ नागपुर, नागपुर का संतरा उछलते उछलते एक आदिवासी लड़की का बलात्कार हुआ होता है और जो बलात्कारी मुसलमान रहता है। तो मैं कहता हूँ वो मुसलमान बलात्कारी किया, उसको फांसी पे लटकाओ। लेकिन यह गया और उसके बाप को कह रहा है कितने घर मुसलमान हो, तो उसका बाप बोला 10 घर मुसलमान है। और कितने घर आदिवासी हो, तो टोटल आदिवासी 3000 है। तो सिखा रहा है कि तुम लोग मारो इसको, काटो इसको। जहां भी ऐसा मैटर आता है वहां ये पहुंच के जाके पहले सब्सक्राइबर गेन कर लेता है कि बेटा सोनू तुम बहुत अच्छे हो। और जब इसके पास 20 लाख फॉलोअर हो गए उसके बाद लगा हिंदू मुस्लिम करने। तो मैंने कहा कि ये भेड़िया है, पत्रकार का खाल पहना है, लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कि यहाँ एक शंकर जी का मंदिर था, उस मंदिर पे ना 1000 आदमी ऐसे दंडवत ऐसे प्रणाम करते थे लेट के मंदिर के सामने। लेकिन वहाँ मंदिर के सामने एक चौतरा था, एक कुत्ता आके बैठ गया और कुतवा कह क्या रहा है कि हम इतने महान हो गए हैं कि 1000 लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं। ये वही कुकुर है। तो दुर्गा पूजा की पहले हावड़ा ब्रिज ही नहीं, सब चीज की सफाई हो रही है, उसी को ये अपना क्रेडिट ले रहा है कि ये मेरे वजह से हो रही है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना कुत्ता वाला, वही इसका वही हाल है। जहां जाता है ये संघी कीड़ा है, हिंदू मुस्लिम करता है। और वही सबसे बड़ी समस्या। क्यों आप एक पत्रकार के पीछे पड़ रहे हो? देखिए पत्रकार क्या होता है, पत्रकार पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाता है। अगर कोई मुसलमान सफर करे, कोई हिंदू सफर करे, कोई सिख करे, ईसाई करे, सबकी समस्याओं को समाज के सामने उजागर करने वाला व्यक्ति पत्रकार होता है। लेकिन यह पत्रकार नहीं, ये चड्डी छाप, ये सन ऑफ नागपुर, नागपुर का संतरा उछलते उछलते बिहार में अपने आप को सन ऑफ बिहार कह रहा था। तो मैं उजागर इसलिए किया क्योंकि यह झारखंड में जाता है, वहां एक आदिवासी लड़की का बलात्कार हुआ होता है और जो बलात्कारी मुसलमान रहता है। तो मैं कहता हूं वो मुसलमान बलात्कारी किया, उसको फांसी पे लटकाओ। लेकिन यह गया और उसके बाप को कह रहा है कितने घर मुसलमान हो, तो उसका बाप बोला 10 घर मुसलमान है। और कितने घर आदिवासी हो, तो टोटल आदिवासी 3000 है। तो सिखा रहा है कि तुम लोग मारो इसको, काटो इसको। तो मैं यही कह रहा हूं अगर लड़का अपराधी है तुम उसके बाप और उसके माँ के ऊपर कमेंट करोगे, 10 घर मुसलमानों को तुम बोलोगे काट दो। वह बंदा इतना डर गया कि वो गया पुलिस के पास और बोला कि दंगा हो सकता है, हम लोग मर सकते हैं। तब उस वक्त पुलिस आया और पुलिस आके मामला को संभाला। तो सोचिए ये पत्रकार माइक लेके पहुंच जाता है और इसका उद्देश्य सिर्फ यह रहता है कि देश में दंगे फैले। इस दंगे से देश को बचाने के लिए मैं रविकांत भारती मुहिम छेड़ा, उसको नागपुरी संतरा, सन ऑफ नागपुर, उसको चड्डी छाप पत्रकार, तमाम उपाधि दिया हूं जो ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रहा है। तो जिस तरह से एक पत्रकार आप कह रहे हैं दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो तो लगातार देखा जा रहा है कि जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, जनहित को मुद्दे को उठाते हैं। वो बोल रहा है अंकिता वाले मैटर में कि ओवैसिया को टांगो। ओवैसिया जो है मन बढ़ाया है। अरे यार वो राजा जो राजा भी पैगंबर मोहम्मद के, हाँ टी राजा पैगंबर मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा बोला। ये कह रहा है कि राजा अगर गलत है तो असदुद्दीन ओवैसी गलत है। मैं कह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी जैसा भी है संविधान के खिलाफ क्या बोला है? कभी वो हिंदू देवी देवता को गाली दिया है? कभी किसी को बोला है कि हिंदू है तो मार दो? नहीं बोला है। लेकिन वह इस तरह से जाके हिंदू मुस्लिम अंकिता वाले मैटर में किया, आदिवासी वाले मैटर में किया। ये आए दिन वीडियो में कह रहा है मैं आरएसएस का हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम युवाओं को बोलना, फेसबुक पे लिखना सिखा दी। तो इस तरह से बात करने वाले चड्डीधारी व्यक्ति को मैं पत्रकार नहीं मानता और मैं उसको सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ नागपुर की जो उपाधि दिया हूं उसकी आज तो एक कांग्रेस का नेता जो है चड्डी में आग भी लगा दिया है। तो मैं जब चड्डी छाप के पीछे पड़ा हूं तो देखिए पीछे से कैसे समर्थन भी मिलने लगा है। और अब ये तो बैकफुट पे आ गया है, रोता है गाता है अपने चेलों से, मुझको गाली दिलवा रहा है, कह रहा है जेल भिजवा देंगे। तो बेटा ये समझ लो रविकांत भारती हैं और जिला सिवान का हूं मैं, यहाँ डरने वाली बात नहीं है। हम लकीर खींच के आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। हिम्मत है तो आमने सामने की लड़ाई में आओ। ये पीठ पीछे जो माफी वीर सावरकर की जो औलाद हो, पीठ पीछे छुरा मत मारो। हाँ। क्या लगता है इस तरह के मानसिकता के पत्रकार कैसे आते हैं पूरा पत्रकारिता जगत में? ऐसे पत्रकार समझ लीजिए आते हैं, कभी किसी सोनू वाला मैटर आया बिहार में, उसमें जाके सोनू की तारीफ किया। तो जहां भी ऐसा मैटर आता है वहां ये पहुंच के जाके पहले सब्सक्राइबर गेन कर लेता है कि बेटा सोनू तुम बहुत अच्छे हो। और जब इसके पास 20 लाख फॉलोअर हो गए उसके बाद लगा हिंदू मुस्लिम करने। तो मैंने कहा कि ये भेड़िया है, पत्रकार का खाल पहना है, लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम कर रहा है। इसके वजह से मैंने इसकी नकाब को खोला और इसका ओरिजिनल चेहरा जनता के बीच लाया। तो लगातार जिस तरह से हावड़ा ब्रिज का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है उससे मनीष कश्यप का,
तो वो जिस तरह से बंगाल और बंगाल के लोगों के साथ में गुटखा को लेके एक वीडियो बनाए थे, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या बंगाल में भी वही मंशा थी? देखिए, वो अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला है कि मनीष कश्यप ने एक सन ऑफ नागपुर वो रिपोर्टिंग किया हावड़ा ब्रिज पे, तो हावड़ा ब्रिज की सफाई शुरू हो गई। मैं हावड़ा ब्रिज पे गया, देखा उसी तरह गंदगी है। तो एक बात आपको बता दे, हम लोगों के यहाँ एक शंकर जी का मंदिर था, उस मंदिर पे ना 1000 आदमी ऐसे दंडवत ऐसे प्रणाम करते थे लेट के मंदिर के सामने। लेकिन वहाँ मंदिर के सामने एक चौतरा था, एक कुत्ता आके बैठ गया और कुतवा कह क्या रहा है कि हम इतने महान हो गए हैं कि 1000 लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं। ये वही कुकुर है, बिहार में इसको कुकुर बोला जाता है, यही कुकुर है। इसके कहने से बंगाल गवर्नमेंट एक्शन में नहीं आई है, ना हावड़ा ब्रिज की साफ सफाई हो रही है, लेकिन ये बिहार से बैठ के कह रहा है मेरे दिखाने से कलकत्ता में साफ सफाई हो रही है। तो बेटा किसी और को मूर्ख बनाना। हावड़ा ब्रिज गया और पोल मैं खोल दिया हूं और वीडियो मिलियन में जा रहा है, और तुम्हारा औकात मैं जनता के सामने फ्यूचर में भी ऐसे ही लाते रहूंगा। तो क्यों हावड़ा ब्रिज अभी साफ हो रहा है? मनीष कश्यप का वीडियो बना। देखिए, हावड़ा ब्रिज में गया, कोई पेंटिंग सेंटिंग कुछ नहीं हो रहा है। मैं बात किया तो दुर्गा पूजा के पहले पूरे कलकत्ता की सफाई होती है, तो दुर्गा पूजा की पहले हावड़ा ब्रिज ही नहीं सब चीज की सफाई हो रही है। उसी को ये अपना क्रेडिट ले रहा है कि ये मेरे वजह से हो रही है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना कुत्ता वाला, वही इसका वही हाल है। तो इस तरह के पत्रकार को आप मतलब इसी तरीके से बेनकाब करते रहेंगे? मैं इस पत्रकार को मैं कह दूं कि या तो सुधर जाओ, जो तुम धमकी दे रहे हो धमकी देना बंद करो और मेरे शरण में आ जाओ। जिस दिन ये कह देगा कि मैं नफरत फैलाना बंद किया, मैं हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दिया, मेरे नज़र में भारत का संविधान सबसे ऊपर है और मेरे नज़र में भारत के सभी नागरिक एक बराबर हैं, जिस दिन यह बात करने लगा ऐसा, उस दिन इस चड्डीधारी पत्रकार को मैं बकस दूंगा। और नहीं तो ये नागपुर का जो संतरा उछल रहा है इसको ऐसे ही लतेड़ूंगा जैसे मैं पिछले 10 दिन से लतेड़ रहा हूं। तो जिस तरह से मनीष कश्यप का एक फोटो लगातार वायरल हो रहा है, हाफ पैंट पहने हुए आरएसएस में खड़े हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो इसमें वो छुपाता नहीं है, वो बोलता है कि मैं आरएसएस का ध्वज वाहक था, ऐसे बताता है। हाँ। तो ये तो बताता है कि मैं ध्वज वाहक था और उसके बाद बताता है इसमें मेरी गलती क्या है। लेकिन गलती क्या है मैं बता रहा हूं, जहां जाता है ये संघी कीड़ा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता है, और वही सबसे बड़ी समस्या है जिसके वजह से मैं इसको आजकल रेल रहा हूं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मनीष कश्यप? और मनीष कश्यप को सीधा सामने से मैसेज है कि भाई कायर मत बनो, पीठ पे चाकू मत मारो, दूसरों से कह के हमको बुरा मत बुलवाओ, गाली मत दिलवाओ, आओ आमने सामने मेरे साथ डिबेट करो और सुधर जाओ बेटा। अगर नहीं सुधरोगे ना तो अभी तो मैं पीछे पड़ा हूँ, मेरे पीछे कई सामाजिक कार्यकर्ता पड़े हैं, अभी आगे यह जो है कारवां बढ़ती जाएगी, और जब कारवां बढ़ती जाएगी ना मुंह छुपाते फिरोगे, मुंह छुपाने का भी जगह तुम्हें नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से मनीष कश्यप को आपने बेनकाब किया और उसके बाद लगातार आपको थ्रेट कॉल आने लगे, तो क्या लगता है इसके पीछे भी मनीष कश्यप है? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, संघी है और जितने भी मुझे कॉल कर रहे हैं, कोई कह रहा है और वो लोग रोते भी हैं, बोलते हैं कि मुझे हिंदुओं का साथ नहीं मिल रहा है। अरे भाई, हिंदू तो मेरे साथ है, रविकांत भारती के साथ है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म जो सिखाता है प्रेम, हिंदू वहीं खड़ा होगा जहां प्रेम की लोग बात करेंगे, हिंदू वहां कभी नहीं खड़ा होगा जहां नफरत की लोग बात करेंगे। ये बांट रहा है नफरत, इसलिए कोई इसके साथ खड़ा नहीं है और इसके चेले चपाटे रो रहे हैं कि भाई रविकांत भारती हम लोगों को गाली देते जा रहा है और हमको आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई सुधर जाओ। देश में आज भी मैं बताता हूं कि उग्र मानसिकता के लोग 10% हैं, 90% लोग प्रेम और सद्भाव से रहना चाहते हैं, इसलिए मुझे सपोर्ट ज़्यादा है। और सुधर जाओ, नहीं तो आगे इसी तरह से फटकार लगाता रहूँगा और तुमको जो है तुम्हारा चड्डी जो है ना, ये चड्डी खोल के नंगा जो है घुमाना शुरू कर दूंगा। तो एक आखिरी सवाल, इस तरह का जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का ट्रेंड, ये एक नया मनीष कश्यप नहीं, ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं जो नेशनल मीडिया से लेके करोड़ों का सेटअप, अरबों का सेटअप है, सब कोई कर रहे हैं। तो इस रेस में कौन आगे जाएगा, इसकी लड़ाई है। तो आप सभी को क्या बेनकाब करते रहिएगा। देखिए, मैं जब बंगाल का चुनाव हो रहा था तो मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि बंगाल में तो पूरा मीडिया दिखा रहा है मोदी आ रहा है, हर एक जगह मोदी मोदी चल रहा है, मोदी तो पक्का आएगा।
तो मैंने उसे कहा कि भाई बंगाल के गांव में जाओ और गांव के लोगों से पूछो, वो बैठ के स्टूडियो में बात करने से नहीं होता है, लोगों के जो मन में होता है वही रिजल्ट आता है। और जो लोगों के मन में था हिंदू मुस्लिम एकता दिखाते हुए बंगाल में ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत मिला, तो बात समझने जैसा है। ये सब पत्रकार स्टूडियो में बैठ के और नेता मंच पे बैठ के ऐसा नफरत बांटने का कार्य करते रहेंगे, लेकिन जहां की जनता समझदार हो जाएगी वहां पे इन नफरतबाजों को ये मीडिया जितना भी ये लोग जोर लगा लें, असफलता इनके हाथ अंततः लगेगी ही, ये कभी जीवन में सफल नहीं हो सकती।